नमस्कार। तो नवरात्रि का समय आ गया है और इन सोर्सेज के मुताबिक ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन और एक नई शुरुआत के 9 बहुत ही खास दिन हैं। माना जाता है कि इन दिनों में यूनिवर्स की एनर्जी यानी माँ दुर्गा की शक्ति हम सबके बहुत करीब होती है, हमारी मुश्किलें दूर करने और इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब सिर्फ व्रत रखना और जो पारंपरिक पूजा हम करते हैं वही है, या फिर इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? अगर इन सोर्सेज की माने तो जवाब है हाँ, इसमें बहुत कुछ है। नवरात्रि हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों, चाहे वो करियर की हों, रिश्तों की या पैसों की, उनके लिए कुछ खास उपाय और समाधान लेकर आती है। और कहते हैं कि 9 दिनों में किए गए उपाय का असर अचूक होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग राशियों के लोग अपनी खास इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर राशि के लिए एक अलग और बड़ा ही यूनिक उपाय बताया गया है। जैसे मेष राशि वालों के लिए माँ दुर्गा को हर दिन लाल फूल चढ़ाना शुभ है, तो वहीं वृषभ राशि वालों के लिए सुगंधित इत्र और पेठे का भोग। इसके पीछे की सोच ये है कि हर कोई अपनी राशि की एनर्जी के हिसाब से देवी के साथ कनेक्ट हो सके। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसका सामना कई लोगों को करना पड़ता है, लाइफ में आने वाली रुकावटें और दुश्मन। देखते हैं कि ये स्रोत इसके लिए क्या पावरफुल सॉल्यूशन बताते हैं। इसे कहते हैं एक श्लोकी दुर्गा सप्तशती। ये एक जबरदस्त शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। मान्यता ये है कि अगर कोई पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता तो सिर्फ इस एक श्लोक का जाप करने से भी उसे दुश्मनों और बाधाओं पर जीत पाने की शक्ति मिलती है। लेकिन हाँ, इसे करने का एक सही तरीका है और वो भी बहुत सिंपल है। सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर किसी आसन पर बैठें और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कहते हैं कि 9 दिनों तक लगातार ऐसा करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब ये देखिए एक और बड़ा अनोखा उपाय है, और वो भी घर में आसानी से मिलने वाली लौंग से। अगर कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो तो माँ दुर्गा को 108 लौंग चढ़ाने की सलाह दी जाती है। और अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही हो तो अपनी उम्र के बराबर लौंग लेकर उसकी माला बनाकर देवी को चढ़ाने से वो बाधा दूर हो सकती है। मतलब एक ही चीज अलग अलग प्रॉब्लम का सल्यूशन बन सकती है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं टच करता है, पैसा, कर्ज और जॉब। इन मामलों में भी नवरात्रि को दैवीय मदद पाने का एक खास मौका माना गया है। यहाँ 2 बहुत ही स्पेसिफिक उपाय बताए गए हैं। एक तरफ नौकरी या काम में तरक्की के लिए रात के समय एक साफ सुथरा नींबू लेकर उसे चौराहे पर 4 टुकड़ों में काटकर चारों दिशाओं में फेंकने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ कर्ज से छुटकारा पाने के लिए 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल 4 कोनों पर और एक बीच में बांधकर उसे बहती नदी में प्रवाहित करने का उपाय है। और अगर बस अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाना हो तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है। शाम को आरती करते समय जलते हुए कपूर में बस 2 लौंग डाल दें। माना जाता है कि इसकी ऊर्जा घर में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। ओके, तो अब आते हैं उस उपाय पर जिसे इन सोर्सेज में लगभग हर प्रॉब्लम का एक कह सकते हैं मास्टर की बताया गया है। ये एक शक्तिशाली और गुप्त प्रार्थना है जिसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं। तो सवाल है कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है क्या? देखिए, इसे दुर्गा सप्तशती का एक तरह से सीक्रेट कोड या सार माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने खुद कहा था कि जिसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ज्ञान है उसे पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ इसके पाठ से ही पूरा फल मिल जाता है। और इसके फायदे देखिए, मतलब ये किसी एक चीज के लिए नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, करियर और शादी की रुकावटें दूर करता है, घर में पैसा और शांति लाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में मदद करता है और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन और मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। ये जिंदगी को हर तरह से बेहतर बनाने का एक पूरा पैकेज है। और इस पूरे स्तोत्र के दिल में, उसके सेंटर में है ये बीज मंत्र, ऐ ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इसे नावाण मंत्र भी कहते हैं और यही इस प्रार्थना की शक्ति का असली सोर्स है। अच्छा, तो ये तो हो गए पर्सनल उपाय, लेकिन उस जगह का क्या जहां हम ये सब कर रहे हैं? वास्तुशास्त्र के हिसाब से नवरात्रि में अपने घर के माहौल को पॉजिटिव और पवित्र बनाना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ कुछ बहुत सिंपल लेकिन असरदार वास्तु टिप्स हैं। जैसे नवरात्रि से पहले पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना,
क्योंकि देवी का वास साफ जगह पर ही होता है। घर के मेन गेट पर स्वस्तिक या ओम जैसे शुभ चिन्ह बनाना, पूजा घर के साउथ ईस्ट कोने में अखंड दीपक जलाना और मेन डोर पर आम के पत्तों का तोरण लगाना ताकि नेगेटिव एनर्जी घर में ना आए। इसके अलावा 2 और बहुत आसान सी बातें बताई गई हैं। घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में तुलसी का पौधा रखकर रोज उसकी पूजा करना और पूजा के समय शंख बजाना। कहते हैं इसकी आवाज से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इन सब उपायों और बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि ये सिर्फ मानने या आस्था रखने के बारे में नहीं है। ये अपनी आस्था को एक डायरेक्शन देने, उसे सही एक्शन से जोड़ने के बारे में है। और नवरात्रि को वो समय माना जाता है जब आस्था और कर्म का ये कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल रिजल्ट देता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी आस्था, हमारे कर्म और हमारी किस्मत, इनके बीच आखिर बैलेंस क्या है? ये उपाय उस बैलेंस को बनाने में कैसे मदद करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन 9 दिनों में और इसके बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। चैत्र नवरात्रि 2026 बस आने ही वाली है, तो इस बार क्यों ना इसे सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं बल्कि एक बेहद पर्सनल, एक पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाएं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन 9 पवित्र रातों को हम अपने लिए, अपने हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं? देखिए, सामान्य परंपराएं तो हैं ही, पर हम उससे भी एक कदम आगे जाएंगे और बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस की बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे चैत्र नवरात्रि की डिवाइन पावर को, फिर बात करेंगे 9 दिन और उनके 9 खास रंगों की। इसके बाद हम देखेंगे कि अपनी राशि के हिसाब से नवरात्रि का रास्ता क्या कहता है, कौन से ज्योतिष उपाय अपने लिए हैं, और आखिर में स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए कौन से मंत्र सबसे असरदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, चैत्र नवरात्रि की दिव्य शक्ति। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक मौका है रिन्यूअल का, भक्ति का। ये वो पवित्र समय है जब हम सब उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यानी शक्ति को सेलिब्रेट करते हैं। तो साल 2026 में त्योहार पड़ रहा है 19 से 27 मार्च तक। ये 9 रातें पूरी तरह से माँ दुर्गा के 9 रूपों को डेडिकेटेड होती हैं। आप कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का, गहरी भक्ति का और हाँ, खुद को एक नए सिरे से खोजने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अच्छा, तो अपनी साधना शुरू करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? जवाब है रंगों की शक्ति। सोचिए, हर दिन एक खास रंग, और उस रंग से जुड़कर हमारी भक्ति कितनी वाइब्रेंट, कितनी जीवंत हो सकती है। ये देखिए, यहाँ पर हर दिन एक देवी और एक रंग से जुड़ा हुआ है। 19 मार्च पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन है और रंग है पीला। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के बैंगनी रंग पर खत्म होता है। हर रंग की अपनी एक खास एनर्जी है, अपना एक मतलब है। तो चलिए पहले दिन की एनर्जी को थोड़ा फील करते हैं। माँ शैलपुत्री का दिन और रंग है पीला। पीला रंग मतलब खुशी, पॉजिटिविटी, एक नई ऊर्जा। ये रंग पहाड़ों की बेटी माँ शैलपुत्री की उस अटूट शक्ति को दर्शाता है। अब सीधे आते हैं 5वें दिन पर। इस दिन का रंग है सफेद, माँ स्कंद माता का दिन। सफेद रंग प्योरिटी का, शांति का, बैलेंस का प्रतीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ स्कंद माता अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देती हैं। सच में ये एक बहुत ही शांत पर उतना ही पावरफुल दिन होता है। और अब 9वां और आखिरी दिन, रंग है बैंगनी, बिल्कुल राजसी, जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये रंग स्पिरिचुअल एम्बिशन का, डिवाइन नॉलेज का प्रतीक है। ये उन सभी सिद्धियों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें पाने की हम सब इच्छा रखते हैं। आप कह सकते हैं कि ये हमारी साधना का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ठीक है, तो रंगों की साधना तो हम सब कर सकते हैं, पर अब इस सफर को और ज्यादा पर्सनल बनाने का समय है। अब हम जानेंगे कि अपनी राशि, अपना ज़ोडिएक साइन नवरात्रि में कौन सा खास रास्ता दिखा सकता है। तो अब सवाल ये है कि रंगों से एक कदम आगे जाकर हम अपनी पूजा पाठ को अपनी खुद की एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी के साथ कैसे अलाइन करें ताकि कनेक्शन और भी गहरा हो। और इसका जवाब जी हाँ, ज्योतिष में ही छिपा है। यही हमें एक डीप, पावरफुल एक्सपीरियंस की तरफ ले जाता है।
तो चलिए अब सीधे डाइव करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में। अब हम जानेंगे वो खास उपाय और वो खास प्रसाद जो अपनी राशि की एनर्जी के साथ परफेक्टली मैच करते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये बहुत काम का है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे 12 राशियों को उनके रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से ग्रुप्स में बांटा गया है। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि किस देवी की पूजा से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। जैसे मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, तो इन राशियों के लिए माँ स्कंद माता या माँ कालरात्रि की पूजा खास तौर पर फलदायी होती है। चलिए अब जरा मंगल और शुक्र की राशियों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है मेष और वृश्चिक जो मंगल से रूल्ड है। इनके लिए लाल चीजें जैसे फूल या गुड़ हिम्मत बढ़ाती हैं और रुकावटें दूर करती हैं। दूसरी तरफ है वृषभ और तुला जो शुक्र से रूल्ड है। इनके लिए सफेद चीजें जैसे खीर या इत्र वेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करती हैं। अब आते हैं बुध और बृहस्पति पर। मिथुन और कन्या राशि जो बुध से रूल्ड है, उनके लिए हरी चीजें जैसे फल या मूंग दाल इंटेलेक्ट को शार्प करती हैं और करियर बिजनेस में मदद करती हैं। वहीं धनु और मीन राशि जो बृहस्पति से रूल्ड है, उनके लिए पीली चीजें जैसे केले या हल्दी लक को स्ट्रांग बनाती हैं और लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाती हैं। और आखिर में बात करते हैं शनि, सूर्य और चंद्रमा की राशियों की। मकर और कुंभ जो शनि से रूल्ड हैं, इनके लिए दिए का तेल जलाना और गहरे रंग की चीजें दान करना स्ट्रगल्स और हेल्थ इश्यूज से राहत दिलाता है। फिर आती है सिंह राशि जो सूर्य से रूल्ड है। इनके लिए गुड़ या लाल फूल सोशल स्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। और कर्क राशि जो चंद्रमा से रूल्ड है, उनके लिए दूध से बनी मिठाई घर में शांति लाती है। उपायों के बाद अब हम आते हैं साधना की सबसे पावरफुल एलिमेंट पर, और वो है मंत्र। देखिए, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये सेक्रेट साउंड वाइब्रेशंस हैं जो अपनी राशि की एनर्जी को एक्टिवेट करके स्पिरिचुअल कनेक्शन को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। मंगल से रूल्ड राशियों यानी मेष और वृश्चिक के लिए ये खास मंत्र हैं। मेष राशि के लिए है ओम ह्रीम उमा देव्यै नमः और वृश्चिक राशि के लिए है ओम शक्ति रूपायै नमः। इन मंत्रों का जाप मन को फोकस करता है और भक्ति को और भी गहरा बनाता है। अब शुक्र से रूल्ड राशियों वृषभ और तुला की बात करते हैं। इनके लिए जो मंत्र हैं वो प्रॉस्पेरिटी और ब्यूटी का आशीर्वाद देते हैं। वृषभ राशि के लिए है ओम क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देव्यै नमः और तुला राशि के लिए ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। बुध से रूल्ड राशियों मिथुन और कन्या के लिए ये मंत्र कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट और ऑब्स्टिकल्स को दूर करने में मदद करते हैं। मिथुन राशि के लिए है ओम दुम दुर्गाये नमः और कन्या राशि के लिए है ओम शूलधारिणी देव्यै नमः। अब बात करते हैं बृहस्पति से रूल्ड राशियों धनु और मीन की। इनके लिए ज्ञान और डिवाइन प्रोटेक्शन के दो बहुत ही पावरफुल और यूनिवर्सल मंत्र हैं। धनु के लिए है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और मीन के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं दुर्गा देव्यै नमः। और शनि से रूल्ड राशियां यानी मकर और कुंभ, इन दोनों के लिए एक ही मंत्र है ओम पाम पार्वती देव्यै नमः। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल मंत्र है। ये देवी पार्वती की कृपा पाने और लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि चाहे रंगों का रास्ता चुने, खास प्रसाद का या फिर मंत्रों का, ये सब टूल्स हैं। ये अपनी पर्सनल जर्नी ऑफ डिवोशन को एम्पावर करने के लिए हैं। ये वो रास्ते हैं जो डिवाइन एनर्जी के साथ एक ज़्यादा गहरे, ज़्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल, इस नवरात्रि अपने रास्ते को रोशन करने के लिए आप कौन सी साधना अपनाने वाले हैं? जो भी तरीका चुने, बस इतना याद रखें कि वो दिल से होना चाहिए, क्योंकि आखिर में वही सबसे ज्यादा मायने